Hello everyone, this is Shruti Sharma. So today we are going to solve the IMO paper of class 6, and in which year? The year is 1819. Okay, so let's start. So what is the first question we have? The first question is 3x equals to 2k and 5y equals to 8k. Then find the ratio of x is to y. So what you need to do in this question is, you need to divide both the left hand side by the right hand sides. Okay, 3x upon 5y equals to 2k upon 8k. Fine, k se k cancel beta and it's 1 by 4. Now what you need to do? You will do cross multiply and x upon y you will get as 5 upon 12. So what is the right answer? 5 ratio 12. So which option is correct? It is C option. Okay. Moving on to the next question. Second question. हमें इसका वैल्यू निकालना है. यहाँ पे आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस है कितने? 1, 2, 3, 4. मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं a b by c एंड इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a plus b by c. ओके, सो इन दिस फॉर्मेट अगर आप इन सभी को लिखते हैं तो देखिए फर्स्ट को आप कैसे लिख सकते हैं? 888 प्लस 1 by 5. सेकेंड को आप लिख सकते हैं 888 प्लस 2 by 5. थर्ड को आप लिख सकते हैं 888 प्लस 3 by 5. फोर्थ को 888 प्लस 4 by 5. ठीक है, इस तरीके से. तो अगर आप देख पा रहे हैं बेटा 888 यहाँ पर जो है कितनी बार है? 4 टाइम्स. तो वी कैन राइट इट एज 888 multiplied by 4 and the remaining as 1 by 5 plus 2 by 5 plus 3 by 5 plus 4 by 5. इन सबको आप ऐड करिए. 4 plus 3 7 plus 2 8 9 plus 1 10. तो this becomes 10 by 5 that is 2. ठीक है, इसका वैल्यू 2 आ गया. और 888 मल्टीप्लाइड बाई जो आपके पास में 4 है इसका आंसर आता है 3552. तो प्लस 2 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 3554. ठीक है, तो हमारे पास देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट. आपको एक स्टेटमेंट दिया गया जिसका आपको एक्सप्रेशन बताना है कि क्या बनेगा. ओके, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर x एंड इट्स 3/4 इज, यानी कि क्या बोला है हमारे पास में कि एक नंबर है हमारे पास में x और उसका 3/4 का डिफरेंस बताना है. तो x और उसका 3/4 यानी कि 3/4 x, इनका डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन. दोनों में कितना डिफरेंस है. तो इसका आंसर आएगा इस तरीके से. ठीक है, अब डिफरेंस को तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं? 3/4x माइनस x, बोथ आर करेक्ट. और ये कितना दिया हुआ है? इज 70. यानी कि या तो ये वाला स्टेटमेंट है और सेकेंड ऑप्शन क्या है? ये. अब हमें क्वेश्चन के ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है. सो विच ऑप्शन वी हैव? देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर है कि हमारे पास 3/4x यानी कि ऑप्शन सी. देखिए ऑप्शन सी जो है हमारे पास में ये हमारा मैच हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ अ स्कूल. आपको बॉयज और गर्ल्स ऑफ स्कूल का रेशियो दे रखा है यहाँ पर. बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल्स टू 13:11. और क्या दे रखा है हमारे पास में यहाँ पर साथ में कि उन दोनों का एडिशन, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का जो आंसर आएगा आपके पास में वो कितना आएगा? 504. तो यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं कॉमन रेशियो अगर x है तो बॉयज कितने हो गए हमारे पास में? 13x और गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास में? 11x. टोटल इनका आंसर है 504. यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास में? 24x इक्वल्स टू 504. ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 21. ठीक है, इससे हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं. बॉयज आ गए 273 हमारे पास और गर्ल्स आ गई हमारे पास में यहाँ पर रिमेनिंग जो गर्ल्स दैट इज 231. ठीक है, ये बॉयज आ गई, ये गर्ल्स आ गई. इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इफ 12 मोर गर्ल्स टेक एडमिशन इन द स्कूल तो क्या होगा? न्यू रेशियो क्या होगा? अगर 12 गर्ल्स और आ गई तो जो न्यू होगी गर्ल्स का न्यू नंबर वो क्या होगा? ये न्यू है हमारे पास में आफ्टर एडमिशन. ठीक है, 231 प्लस 12 तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? 243. ठीक है, और बॉयज हमारे पास पहले से कितने थे? हमारे पास जितने थे उतने ही रह गएंगे यानी कि 273. ठीक है, और इन्होंने हमसे रेशियो क्या पूछा है? रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स यानी कि बॉयज अपॉन गर्ल्स दैट इज 273 अपॉन 243. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 91/81. So which option is correct? Option A. Option A is correct. Moving on to the next question. Find the minimum number of squares that must be shaded so that the given figure has a line of symmetry. इस फिगर में minimum number of squares निकालने जिसको कि हम शेड करेंगे ताकि हमारा line of symmetry हमें मिल जाए.
ठीक है। तो अगर देखिए बेटा, अगर मैं इस तरीके से करती हूँ, ऐसे करती हूँ, डायगोनल्स के बेस पे करती हूँ, सबसे करके मुझे स्क्वायर्स काउंट करने हैं और मिनिमम को देखना है, ठीक है। तो हमें मिनिमम कैसे मिलेगा, इस तरीके से, यहाँ से हमें मिनिमम मिलेगा, देखो ध्यान से, इसके लिए ये मिल गया, ठीक है। इसके लिए मुझे अब यहाँ पर एक शेड करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरा शेड करना है, ठीक है। इसका यहाँ पर मिल गया, इसका यहाँ पर मिल गया, और इसके लिए, इस वाले के लिए मुझे यहाँ पर शेड करना है, ठीक है ना। इस वाले के लिए कहाँ, यहाँ पर शेड करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ यहाँ पर स्क्वायर्स आ गए, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। थर्ड आ गया हमारे पास यहाँ पर, तो ये 3 हमें मिल गए। तो इसमें मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स, बाकी आप खुद करके देखिएगा, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं तो 3 से ज्यादा आएंगे, ठीक है। एक केस में 5 आ रहे हैं, तो 5 तो बड़ा हो गया, तो मिनिमम पूछा है हमसे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर which when decreased by 4 is exactly divisible by 10, 15, 20, 25। सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको इन सब से हमें डिविजिबल करना है, और जिसको पहले 4 से डिक्रीज करेंगे फिर वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जनरली क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है इन सभी नंबर्स का। एलसीएम किसका, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। इन सभी का आप एलसीएम निकालोगे तो आंसर क्या आ रहा है, देखो हमारे पास में एलसीएम का हमारे पास में आंसर आ रहा है इन सभी नंबर का 300, ठीक है। तो क्या 300 आंसर है, नो। करेक्ट आंसर क्या है, इसमें मतलब डिक्रीज बाय 4, यानी कि 300 में आपको क्या करना है, +4, दैट इज 304। 304 को जब आप 4 से डिक्रीज करेंगे तो बनेगा 300, जो कि इन चारों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर एडेड टू द सॉलिड ऑन द लेफ्ट टू ऑब्टेन द सॉलिड ऑन द राइट। लेफ्ट में जो है क्यूब्स आपको दिख रहा है कम है, राइट में जो है ज्यादा है, तो लेफ्ट में हम कितनी ऐड करें कि क्यूब्स बराबर हो जाए। सो लेट्स कैलकुलेट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यानी कि 4 से 12 तो नीचे है, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 17 क्यूब्स हैं, ठीक है। और इधर देखते हैं हम लोग, इधर कितनी है, 3 and 3, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 12 है हमारे पास में, तो 17 - 12 दैट इज 5 क्यूब्स ऐड करेंगे, आपकी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है, यानी कि हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, अगर एबीसी में से कोई सा नहीं आता तो नन ऑफ दीज। द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसका सक्सेसर, प्रीडिसर मतलब पहले वाला, मतलब बाद वाला, तो अगर आप +1 करेंगे ऑब्वियसली ये तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। वो तो क्या आएगा 1, फिर 5 zeros, फिर बी ऑप्शन, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर and the multiplicative identity of the whole numbers we get the number itself, obviously true। सेकंड वाला ट्रू है हमारे पास, क्यों ट्रू है, हम किसी भी होल नंबर को अगर उसके किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मैंने लिखा यहाँ पे 25, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, आई विल गेट द होल नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर को, एक होल नंबर है उसे हम अगर उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ए ही वापस मिल जाता है। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हमें वैसे थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, 2 नेगेटिव को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव में तो आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट, और नन ऑफ दीज तो चला ही गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Moving on to the next question. 2 vessels contain 104 liters and 91 liters of water. 2 है हमारे पास में, दोनों की उन्होंने क्या दी है, हमें यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है। Find the measure of a bucket of maximum capacity which can measure the water of both the vessels. तो हमें एक ऐसा वेसल निकालना है जो दोनों को मेजर कर सके। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फाइंडिंग द HCF, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, किसका HCF निकालेंगे हम, जो 2 नंबर्स है हमारे पास में 104 एंड 91। तो आपको HCF निकालना तो ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो HCF का हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास आंसर है यहाँ पे 9th का, दैट इज 13, ठीक है। दोनों के HCF का आंसर आएगा 13, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 लीटर का जो हमारे पास में एक कंटेनर होगा वो इन दोनों की कैपेसिटी को मेजर कर पाएगा। बारी बारी आप डालो, बारी बारी मेजर करो, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ठीक है। साइड्स का ये रेशियो दिया हुआ है हमें और उसका पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल जो होता है हमारे पास में, उसका पैरामीटर की अगर बात करें, जैसे मैंने बोल दिया ये साइड है A B C, इसके मेजरमेंट्स हैं, तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर इक्वल्स टू A +
बी प्लस सी, इस तरीके से होता है हमारे पास। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 54 और साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हम कॉमन रेशियो को x सपोज कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 4x, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या आंसर है 9x इक्वल्स टू 54, ठीक है। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमारे पास में x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। क्या हमसे सिर्फ यही पूछा था क्या? नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो लार्जेस्ट कौन सी होगी, हमें क्लियरली दिख रहा है ये होगी, ये होगी, ये होगी, 4 वाली होगी ऑब्वियसली, सबसे बड़ा 4 है, ठीक है। तो 4 इंटू 6 दैट इज 24, ठीक है, 24, वेयर इज 24, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर ऑफ फेसेस, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक टेट्राहेड्रॉन या फिर क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, बेस भी ट्रायंगल, तीनों फेसेस भी ट्रायंगल। कितने फेसेस हो गए, 3 ट्रायंगल ऊपर 1 ट्रायंगल नीचे, 4 फेसेस। और क्या पूछा है, वर्टिसेस। वर्टिसेस कितनी हो गई, साइड 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस। और क्या पूछा है, एजेस। एजेस क्या होते हैं, साइड वाले, ठीक है। साइड में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 4 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू प्लस r इंटू एस। इसके अंदर हमें क्या दी हुई, एक नंबर लाइन टाइप की बनाई हुई है, लेकिन क्या ये ओरिजिनल नंबर लाइन है क्या, तो हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कैसे, हमें देखना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में कितने गैप्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 बने हुए हैं, जबकि रियल में कितने होते हैं, 10 होते हैं जब हम 0.1 0.2 बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर 5 गैप्स है किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो हर गैप का वैल्यू क्या है, 1 गैप इक्वल्स टू 0.2। सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। और क्या ये चीज सबके अंदर है, ठीक है, नहीं है सबके अंदर, ठीक है, ये सबके अंदर नहीं है ये चीज। 0.2 हमारा जो गैप है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि सबके अंदर है या नहीं है, हमने अभी तक चेक नहीं किया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि सबके अंदर है, ठीक है, डन। अब हम इसे आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि 1 गैप जो है पूरी के अंदर है 0.2 का, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं पहुंचना चाहूँ p के ऊपर, 0.2 0.4 0.6, p इक्वल्स टू क्या आ गया 0.6, q इक्वल्स टू क्या है 1.2, r इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 2.2 और s इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 3, ठीक है। इनका वैल्यू सबको सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, p माइनस q यानी कि 0.6 माइनस 1.2 और क्या बोला है प्लस r इंटू एस यानी कि 2.2 इंटू 3, ठीक है। इसको आपको करके देखना है, तो क्या आंसर आ रहा है 0.6 प्लस यहाँ पे 6.6, आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्शंस आर गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इस बार ग्राफ के अंदर हमें दिया हुआ है कुछ ट्रांसपोर्ट्स दिए हुए हैं जिससे कि कुछ बच्चे जाते हैं अपना स्कूल, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर में सबसे ज्यादा किसको यूज करा जाता है, तो देखो सबसे ज्यादा किसको यूज किया जा रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें ट्रेन, ठीक है, ट्रेन को यूज किया जा रहा है, सबसे बड़ा बार जो है ट्रेन का है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो 13th का हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ 14th में हमारे पास में क्या है, हाउ मेनी लेस स्टूडेंट्स यूज बस टू ट्रैवल देन साइकिल। यानी कि ये बोल रहा है कि आप ये देखो कि जो बस है और साइकिल है, ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस है, यही बोल रहा है ये हमसे। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग बस और साइकिल। बस का यहाँ पे कितना जा रहा है देखो 30, ठीक है, और साइकिल का यहाँ पे कितना जा रहा है ध्यान से देखिए 75, ठीक है। साइकिल जा रहा है 75 और बाइक जा रहा है यहाँ पे 30, 75 माइनस 30 इज 45, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। Which of the following should be subtracted from this to get this। यानी कि क्या बोल रहा है, आप इसमें से क्या माइनस करेंगे कि आपको ये मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए बुला रही हूँ, इसको मैं बी बुला रही हूँ, और जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको हम सी बुला देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है एक बार के लिए। तो हमें इक्वेशन बना के देखते हैं कि किस तरह से इक्वेशन बन रही है। तो ये बोल रहा है आपको कि ए में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें, ए में से हमने सी सब्ट्रैक्ट कर लिया जिससे कि आपको बी मिल जाए, यही इक्वेशन ही हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे मेरे पास में ए है और बी है, मुझे सी फाइंड आउट करना है। अगर मैं सी को इधर लेके चली जाती हूँ और बी को इधर लेके आ जाती हूँ तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू सी,
इसका मतलब हमारे पास जो चीज गिवन है a और b, उसमें से हम लोगों को a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करती हूँ 8x माइनस 5x क्या आएगा 3x, ठीक है, और 2y माइनस 6y क्या आएगा यहाँ पर माइनस 4y, ठीक है, और माइनस 15 माइनस माइनस 5, ठीक है। एक मिनट, 2y माइनस जब हमने 6y किया तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो 2y प्लस 6y, तो हमसे हमारा क्या आंसर आया यहाँ पर 8y, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया माइनस 15 माइनस माइनस 5 यानी कि माइनस 15 प्लस 5, तो क्या आंसर आ गया माइनस 10, तो हमारा सी का आंसर आ गया 3x प्लस 8y माइनस 10। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 15 के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सकुश बॉट 2 शर्ट्स कॉस्टिंग इतना ईच एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर कॉस्टिंग दिस, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम, ठीक है। सकुश ने क्या लिया 2 शर्ट्स ली और एक का कॉस्ट था अगर 725.25, ठीक है। 2 शर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास में शर्ट का कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बोला है हमारे पास एक पेयर ऑफ ट्राउजर लिया है, ठीक है। तो ट्राउजर का क्या आंसर है हमारे पास में 999.50, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राउजर है, ठीक है। अब क्या बोला उसने फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम, तो बहुत इजी बच्चों, इसमें क्या करना है बस हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करो और इसको ऐड करो, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन में जब हम इस तरह से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2450। ऑन एडिशन आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, ये हमारा आंसर आ रहा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद तो सारे नॉर्मल है और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन होकर 0, ठीक है। यहाँ पे आपको 0 लिखना है सबसे पहले, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या है हमारे पास में, ठीक है, और हमारे पास में इसका आपको आंसर यहाँ पे लिखना है और ये माइनस 21.2, ठीक है। जब आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.85, ठीक है। फिर जब आप इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली आपके पास में आंसर आ रहा है यहाँ पे 25.55 माइनस 25.55, ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ रहा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following figures have equivalent shaded fraction। हमारे पास में 3 फिगर्स है, हमसे पूछ रहा है कि कौन से फिगर्स में इक्विवेलेंट शेडेड फ्रैक्शन यानी कि इक्वल जो सब में शेडेड हो वो फ्रैक्शन का देखो आप चेक करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है टोटल हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 5 यानी कि 5/10। सेकंड देखो यहाँ पर 6 में से 2 यानी कि 2/6। थर्ड देखो यहाँ पर कितने कितने शेडेड हैं 1 2 3 4 और 5 शेडेड हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है, यानी कि 5/10। इट मीन्स ये और ये सेम है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब मार्बल टाइल मेजर्स इतना, मार्बल टाइल दे रखा है हमें, उसका मेजरमेंट दे रखा है और कितनी टाइल्स चाहिएंगी आपको एक वॉल कवर करनी है इतने की, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप अगर चेक करें तो हमें अगर मार्बल टाइल, हमें एरिया ऑफ मार्बल टाइल निकालना पड़ेगा, 1 मार्बल टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा और टोटल वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। और अगर हम वॉल के एरिया को, एरिया ऑफ वॉल को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 मार्बल टाइल के एरिया से डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 मार्बल टाइल, तो उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स। यही पूछा है हमसे, ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो एरिया ऑफ वॉल क्या है हमारे पास में 5 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स और हमारे पास में मार्बल का टाइल का क्या है 15 सेंटीमीटर्स इंटू 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि आपके पास में जो डिफरेंस है क्या है यहाँ पे यूनिट, ठीक है। तो यूनिट हमें सेम करनी पड़ती है हमेशा, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 100 बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, अपॉन 15 इंटू 4, ठीक है। कैंसिलेशन कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2500, सो 2500 इतनी हमें टाइल्स चाहिए किसके लिए, ताकि हम वॉल को कवर कर पाए।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, साक्षी को एक बुक रीड करनी है जिसमें पेजेस हैं 250 250 और हर पेज के अंदर कितनी लाइन है, 10 लाइन है, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई हमारे पास में, ये हो गई 2500, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो साक्षी है उसकी जो रीड करने की जो स्पीड है वो है 5 लाइन्स पर मिनट, 1 मिनट में वो 5 लाइन रीड करती है। तो ठीक है, हम देखते हैं वो कितने मिनट्स लेती है, तो 2500 अपॉन 5, ठीक है, 500 मिनट्स लेती है वो हमारे पास में क्या करने के लिए, बुक को रीड करने के लिए। लेकिन जो हम क्वेश्चंस को आंसर्स को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आवर्स और सेकेंड्स, आवर्स और मिनट में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, 8 1/3 इतना मिनट्स, जिसमें कि हम जानते हैं कि 1/3 भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो 1/3 को कन्वर्ट करोगे तो कैसे 60/3 यानी कि 20 मिनट्स। तो ये क्या हुआ, 8 hours and 20 minutes। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 8 hours and 20 minutes। नेक्स्ट, एक एनजीओ ने क्या किया, 3 days का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ताकि वो मनी कलेक्ट कर सके पुअर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और मनी जो उन्होंने कलेक्ट किया 3 days के लिए इतना इतना एंड इतना, ठीक है। तो पूछे टोटल नंबर, टोटल मनी कितना कलेक्ट हुआ, तो इसमें तो बट ऑब्वियस है बेटा कि हमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो 21 वाले में अंदर जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 90744.75। ये तो बच्चों एडिशन का है, सिंपली क्वेश्चन, तो हमें इसमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो उससे ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। नंबर इतना इज नॉट डिविजिबल बाय, इसके अंदर क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है कि जो ये नंबर है किस किस से डिविजिबल है, किस किस से नहीं है। तो देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, क्या रूल होता है कि सबका सम जो है शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इनको सबको ऐड करना है हमें, ठीक है। तो 22 वाले में जो हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारा ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, 25, 7 + 2 + 6 + 5 + 4 + 1 + 0 = 25 एंड 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 25 को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी रूल में फेल हो गया, ठीक है। इसका मतलब 3 तो इसका आंसर नहीं है। अब 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए तो होता है कि 2 और 3 इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ। तो जब 3 का आंसर ही नहीं आया तो 2 का तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, पहली बात तो। बाकी फिर भी आपकी इच्छा हो तो 2 से डिविजिबल है, पीछे क्या है, इवन नंबर, लेकिन आंसर तो फिर भी नो ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोला, 9 के लिए भी सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से, तो 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इसके लिए ये भी नो। तो क्या पूछा, नॉट डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल के लिए क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 120 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 75 आर गर्ल्स, ठीक है। हमारे पास में 120 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पर कि कुछ गर्ल्स हैं, 75 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग बॉयज बच गए, तो रिमेनिंग कितना है यहाँ पर 120 में से, ठीक है। रिमेनिंग देख लो आप, रिमेनिंग 45, ठीक है। उसके बाद हमें इसने क्या बोला है यहाँ पर, देयर आर 12 टीचर्स, 12 टीचर्स है हमारे पास में, जिसमें कि क्या है 8 जो है वो मेल है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो बच गई वो फीमेल्स बच गई, यानी कि 4 क्या है, फीमेल्स है। अब क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ मेल्स, यानी कि 45/8, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ओके, 24th क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर 70 सेंटीमीटर, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ टेप विच कैन बी यूज्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशंस इन एग्जैक्ट नंबर, यानी कि हमें ऐसा टेप निकालना है, टेप का मेजरमेंट, जिससे कि हम क्या करेंगे, सबको मेजर कर सकें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो HCF किसका निकालेंगे, अब इस तरीके से दिखा है मीटर सेंटीमीटर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम 7 और मीटर और 70 सेंटीमीटर को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 100 + 70, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में 770 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें बार बार करने की जरूरत नहीं, हम समझ गए। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा 550 सेंटीमीटर, और थर्ड हमारे पास क्या बच गया 440
सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस मिल चुके हैं हम लोगों को सेम एकदम तीनों के तीनों सेंटीमीटर्स में, दैट इज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अब क्या करना है हम लोगों को, तीनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, इन तीनों का जब आप HCF निकालेंगे एंड 440, इसका आंसर आएगा आपके पास में 110। ठीक है, तीनों का आंसर आ गया हमारे पास में 110। तो देखो अब क्या आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, नहीं, आंसर तो वही मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नंबर है इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वंस टेंस, पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर 100,000 आता है, उसके बाद में 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आता है हमारे पास में क्या, हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो इसका हमारा आंसर हम पहले खुद से बना लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है 31,250,000। मैं लिख देती हूँ पहले एक बार, 31,250,123। ठीक है, चेक कर लीजिए आप, 31 मिलियन, ठीक है, 200, फिर 50,000, 123। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 31 मिलियन सही है, चलिए। फिर 500 आ गया, नहीं 500 तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। देन देखिए 3 करोड़, करोड़ तो आता ही नहीं है। ठीक है, मिलियन के बाद में क्या आता है, बिलियन आता है इंटरनेशनल के अंदर। ठीक है, 31,250,000 लैक्स भी नहीं आता इसके अंदर, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर क्या होता, 31,250,123। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अनशेडेड यहाँ पर कौन से वाले, इस तरीके से है, और ये कितने बने हुए, 4 बने हुए, 1 2 3 4, और क्या चारों सेम है, यस, स्क्वायर सेम। ठीक है, तो अगर ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये भी 5 दी हुई है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, एरिया ऑफ फिगर 1 फर्स्ट वाले का एरिया 5 × 5 क्या आ गया, 25 मीटर स्क्वायर, और चारों सेम है, 25 × 4 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। अब क्या बोला है, सम ट्रीज वर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है हमारे पास में, उसमें हमने कुछ ट्रीज को प्लांट कर दिया। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने हमारे पास में कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ ट्री, फर्स्ट एंड द फिफ्थ ट्री, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 20 मीटर्स। ठीक है, तो हम ईच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे, ये कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 स्पेसेस है, डिवाइड बाय 4 कर दो, इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 मीटर, यानी कि सबके बीच में कितने का गैप है, 5 मीटर का गैप है। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड एट्थ, थर्ड और एट्थ का के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कितनी बार 5 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा आपको फास्ट सोचना पड़ेगा, फास्ट सोचिए, जितना फास्ट सोचेंगे उतना आपका टाइम कम वेस्ट होगा, उतना आपका फास्ट आंसर आएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, यहाँ पे पूछा इसका फिगर का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री। सबको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू अगर नहीं है हमारे पास में, तो एक्स एंड वाई एज इट इज रह जाएगा। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो ठीक है, लास्ट में देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, इन सबको ऐड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन में हम जब सबको ऐड करते हैं हमारे पास में, तो आंसर आता है यहाँ पर देखिए क्या, 25.7 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना गिवन है, 30.4। आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में ये आंसर आ गया, इसको उधर शिफ्ट करिए, तो एक्स प्लस वाई का आंसर क्या आ जाएगा, 30.4 माइनस 25.7। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का आंसर हमें क्या मिल रहा है, 28th क्वेश्चन का 4.7, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई का आंसर मिल गया हम लोगों को 4.7 ऑन सब्ट्रैक्शन, और यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following expressions correctly represent the number on the given number line? ये बोल रहा है कि किस एक्सप्रेशन से हमारा आंसर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सही आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने किस पे जंप किया, -5। ऑप्शंस चेक करते हैं, तो पहले ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही हट गए, देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 बचे। ठीक है, -5 के बाद में -5 के साथ में हम क्या करें कि हमारा आंसर -3 आ जाए। तो -5 में अगर मैं -2 करूंगी तो आंसर -7 आएगा, लेकिन -5 में अगर मैं +2 करूंगी तो आंसर क्या आएगा, -3। तो यहीं से देखो हमें मिल गया वैसे तो हमारा आंसर कि ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि डी भी इनकरेक्ट हो चुका है। बाकी फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। +2 यहाँ पे -3 पहुंच गया, -3 में क्या प्लस करें कि -2 आ जाए, तो +1। नेगेटिव करोगे तो इधर जाओगे ना, ऐड करना है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन क्या उसकी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, नहीं। आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट लाइन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी गई थी। आगे देखिए, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आपको डिग्री सेल्सियस का आंसर दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला है आपसे कि आपको निकालना है किसमें, फ़ारेनहाइट में निकालना है इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर, जिसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो आपको उस वैल्यू पुट करनी है, 40 इक्वल्स टू F माइनस 32 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5/9, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 9 इधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, क्या बनेगा 40 इंटू 9/5। ठीक है, इस तरीके से 72 इक्वल्स टू F माइनस 32 एंड F इक्वल्स टू 72 प्लस 32 दैट इज 104। ठीक है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फ़ारेनहाइट में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा क्या है, 20 ईयर्स ओल्ड है। स्नेहा प्रेजेंट में 20 ईयर्स ओल्ड है। अब बोल रहा है 10 ईयर्स अगो, तो 10 साल पहले स्नेहा की एज क्या हो जाएगी, 10 ईयर्स। तरुण वॉज 2x टाइम्स ओल्डर देन स्नेहा। 10 साल पहले जो तरुण है, तरुण वो 2x टाइम्स ओल्डर था जितनी स्नेहा थी उससे। तो तरुण की एज क्या होगी 10 साल पहले, 2x इंटू 10। तो ये 10 साल पहले की एज है तरुण की। ठीक है, 10 ईयर्स अगो, प्रेजेंट से 10 साल पहले, ये प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, ये तरुण की एज है, और 10 साल पहले स्नेहा की एज कितनी थी, 10 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा इनका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये हमसे क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमसे ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम ये निकालें क्या, व्हाट विल बी देयर टोटल एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद उनकी एज का टोटल क्या होगा, हमें 5 साल बाद जाना है, यानी कि +5 ईयर्स। ठीक है, तो आज प्रेजेंट में कितनी थी स्नेहा की एज, 20 थी। ठीक है, 20 + 5, ये स्नेहा की एज रहेगी आफ्टर 5 ईयर्स, और तरुण की एज 10 ईयर्स पहले इतनी थी। ठीक है, तो अब 10 ईयर्स बाद क्या होगा, 20, तो 20x आंसर आ गया। 20x में पहले आपको 10 ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे, तो 20x + 10 या प्रेजेंट में आ गए, और प्लस 5 साल करके 5 साल बाद में चले गए। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारे पास में, 20 + 5 25, 35 एंड 5 कितना 40, तो ये हो गया 40 + 20x। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास इस तरह का आंसर्स है। यस, हमारे पास ऐसे ही आंसर्स हैं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 31 का हमारे पास में ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, 40 + 20x ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कीर्ति एंड पंकज हैव ऑफिस स्पेस ऑफ द सेम साइज। दो है हमारे पास में कैंडिडेट्स, कीर्ति एंड पंकज, ऑफिस साइज एकदम उनका सेम है। एक ने क्या किया है, 3/4 एरिया में बुक्स रख रखी है, एक ने 4/5 में बुक्स रख रखी हैं। फिर पूछा है कि किसकी जो है फ्री स्पेस जो है वो कम है, किसकी फ्री स्पेस कम है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कीर्ति के पास फ्री स्पेस कितनी है, 1/4, 1 - 3/4 इज 1/4। और अगर मैं देखूं पंकज के पास फ्री स्पेस कितनी है, 1/5। कैसे, 1 - 4/5। और इन्हें अगर हम कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करना आता है कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर हमारे पास में न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो अपने आप में बड़ा होता है।
इसका मतलब कम फ्री स्पेस किसके पास है? पंकज। किसके पास कम फ्री स्पेस है? कहाँ गया? पंकज के पास में, ठीक है। पंकज के पास में हमारे पास क्या है? लेस फ्री स्पेस। का आंसर आ गया पंकज। नेक्स्ट क्या पूछा है? बाय हाउ मच। बाय हाउ मच का आंसर कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? 20 और ऊपर क्या आ गया? 5 - 4 दैट इज 1/20। तो पंकज एंड बाय 1/20 दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following are open curves? ओपन कर्व्स कौन कौन से? ओपन कर्व्स की डेफिनेशन क्या होती है? वैसे कर्व्स जो कि ओपन हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पे जाकर के मीट नहीं करता हो। सो देखो सेकंड एंड थर्ड, ये देखिए तो क्लोज्ड है, वो भी पूरा पूरा क्लोज्ड, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे 33 हो चुका है, 34 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ट्राइंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल। यानी कि हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इसमें से हमें चेक करना है कि कौन से वाला ऑप्शन से परफेक्टली फिट हो रहा है, ठीक है। आइसोस्केलिस है क्या? नहीं। दो साइड्स इक्वल होती तो आइसोस्केलिस बनता। इक्विलेटरल है? नहीं। तीनों इक्वल होती तो इक्विलेटरल बनता। स्केलिन है? यस। तीनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स द ट्राइंगल इज स्केलिन। बट आगे साथ में क्या दिया? राइट है क्या? है, स्केलिन भी है, राइट भी है। इसका मतलब हमारे लिए अभी तक के लिए ऑप्शन ये वाला सही है। फिर भी हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर वापस इक्विलेटरल आ गया, नो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, ए, बी एंड डी, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। डिविजिबल बाय 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों? ऑल्टरनेट जो होते हैं नंबर्स, एक को छोड़ के एक, उनका एडिशन करो और फिर उनका सब्ट्रैक्ट करो, उनका डिफरेंस देखो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स, यानी कि 6 प्लस स्टार, ठीक है, प्लस 2 एंड 1 प्लस 8, इनका जो डिफरेंस होगा उसको हमें देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं 6 प्लस स्टार प्लस 2, एक तो इस तरफ देखो डिफरेंस, और दूसरा क्या देखना है हमें? 1 प्लस 8। इसका आंसर आ रहा है 9, इसका आंसर आ रहा है 8 प्लस स्टार। अब इसका हमें डिफरेंस देखना है, इसका डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 11। लेकिन क्या एक और चीज होती है? 0 सबसे डिविजिबल है। तो जो मिनिमम नंबर हमें देखना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? लीस्ट वैल्यू, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कैसे आएगी? जब इसका वैल्यू लीस्ट होगा दैट इज 0, इसका वैल्यू लीस्ट होगा 0, यानी कि दोनों को क्या बनना पड़ेगा? 9। तो 8 प्लस स्टार का वैल्यू क्या बन गया? 9। इसका मतलब स्टार इज इक्वल्स टू 1, 9 माइनस 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, हमें x का वैल्यू निकालना है इक्वेशन पे। बहुत सिंपल हमारे पास में इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4x इधर जाएगा, 7x माइनस 4x इक्वल्स टू 3x। उस तरफ सब नंबर्स को रख लीजिए आप, 5 माइनस 11 माइनस 6, ठीक है। उसके बाद में माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 और प्लस 18, ठीक है। क्या आ गया? 3x इक्वल्स टू 18 दैट इज x इक्वल्स टू 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डायरेक्शन निकालनी है हमें यहाँ पर आकाश के फेस की। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारा फेस किस साइड है, ठीक है। अगर वो स्टार्ट कर रहा है फेस नॉर्थ करना, ठीक है, कितनी डायरेक्शंस होती है हमारे पास में? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शंस होती है हमारे पास में। और उसका फेस किस तरफ है? सबसे पहले यहाँ पर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है, यानी कि यहाँ पर है, वो पहले से खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्या किया? 3/4 रिवोल्यूशन लिया, दैट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे। तो ये वाला लिया है उसने, क्लॉकवाइज लिया है इस तरफ से, और कितना? 3/4, यानी कि वो यहाँ पहुंच चुका है। तो अब वो किधर वेट फेस कर रहा होगा? हमारे पास वेस्ट की तरफ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। अब हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन देखो सबसे पहले हम एक बार रफ एस्टिमेट करके देखते हैं कि रफली अगर हमारा आंसर आ रहा है यस और नो का, तो हम जल्दी जल्दी हम उन ऑप्शंस को हटाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए को चेक करो, ये नेगेटिव है, ब्रैकेट खुलेगा तो पॉजिटिव बनेगा, समथिंग 1000 प्लस 2000, ठीक है, लगभग 3000 का आंसर आएगा, वही पॉजिटिव में आएगा। इधर देखते हैं, इधर क्या है? ये देखो ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस बनेगा, और 1200 प्लस ये, तो क्या समथिंग 1400 आंसर आएगा। तो ये 3000 था और यहाँ पर 3000 समथिंग, मतलब एस्टिमेट करें, रफ एस्टिमेट। ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, इसको छोटा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? इनकरेक्ट, ठीक है। पूरा ऐड नहीं किया हम लोगों ने। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव में है, तो ये दोनों तो ऐड होंगे, यानी कि -1000 समथिंग।
3000 में से 1000 अगर आप माइनस करते हैं तो आपका 2000 समथिंग आंसर आता है, ठीक है। इधर देखते हैं हम, यहाँ पे 4000 में से 300 माइनस कर रहे हैं इसमें से, यानी कि ये कुछ 3000 समथिंग 900 समथिंग कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये 1269 में से 1000 माइनस कर रहे हैं, यानी क्लियरली आंसर आ गया 269 इधर। तो इधर देखते हैं हम, यहाँ पे से माइनस कर रहे हैं तो क्या 184 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑप्शन सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वैसे तो अब ऑप्शन डी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 अगर इनकरेक्ट हो गए तो ये भी करेक्ट, ये करेक्ट होगा, फिर भी देख लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव यानी कि एडिशन होगा, ठीक है, चाहे तो सीधा ऐड ही कर लो, 7 7 5 यहाँ पे 12 और यहाँ पे हमारे पास में आ गया 7 8 1, ठीक है, नेगेटिव का। और इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली जो माइनस में आएगा वो छोटा ही आएगा, 3 डिजिट का नंबर आएगा, यहाँ माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा, तो छोटा, लेकिन क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नंबर छोटा है लेकिन नेगेटिव में, इसका मतलब रियल में क्या होगा, ये नंबर बड़ा होगा। इस बात पे हमें ध्यान देना था कि नंबर तो छोटा है लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव में जैसे -1 बड़ा होता है -2 से, 1 वैसे छोटा होता है 2 से, लेकिन -1 -2 से बड़ा होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इस स्टेप्स को हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ठीक है। आप आराम से यहाँ पे सारे स्टेप्स को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, आप खुद से दिमाग लगाइए कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कौन से वाले स्टेप्स को हम कैसे कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको डायरेक्ट इसमें आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे कैसे, सबसे पहले आएगा स्टेप 3, आपको एक रे OA को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है OA, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपको रे OA ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर देखिए क्या है, स्टेप 5, विथ OS सेंटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग OA एट B, ठीक है, यहाँ पे हम O को सेंटर बनाना पड़ेगा और हमें एक आर्क लगानी पड़ेगी जो कि हमारा क्या है, OA को B पे कट करेगी, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या होगा, स्टेप 4, नाउ विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ द कंपास कीपिंग B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, B को सेंटर रख के हमें एक और क्या करते हैं, आर्क, हमें क्या करना पड़ता है, ये जो रेडियस जो मैंने इसके अंदर ली थी कंपास में, उसको बिना चेंज करे हमें एक आर्क यहाँ पे लगानी पड़ती है, ठीक है। और इस आर्क को हमने नेम क्या कर दिया, C, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेप 1, अरेंज अगेन विथ C एज सेंटर विदाउट चेंजिंग द रेडियस ड्रॉ वन मोर आर्क। अभी हमें चेंज नहीं करना है कंपास का रेडियस और एक और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। उसके बाद में क्या करना है, बोथ द आर्क्स इंटरसेक्ट एट D, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो ये वाली है, यहाँ पे हमें इस पॉइंट को D मार्क कर देना है। आगे देखिए, ड्रॉ अ रे OD विथ O एज इनिशियल पॉइंट। अब हमें OD को ड्रॉ करना है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, है ना, जो ये हमारा ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास में। उसके बाद देखिए, अगर हम इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इस तरीके से, है ना, ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, हमारे पास में जो मेजरमेंट है किसका, एंगल DOA का मेजरमेंट क्या होगा, 120 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास कितने का मिल गया हमें, 120 डिग्री, 120 डिग्रीज का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अब फाइंड द शेयर ऑफ A, B एंड C रिस्पेक्टिवली इफ इतना इज डिवाइडेड इनटू ABC इन द रेशियो दिस। हमें क्या बोला, 3 लोग हैं ABC और उनके पास जो अमाउंट है वो कितना है, 4340। इसको डिवाइड किया गया तीनों के बीच में, और किस रेशियो में, इस रेशियो में, ठीक है। चलो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, A रेशियो B रेशियो C, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, 2, 3 और 5 का। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास में, 30, ठीक है। तो सब में नीचे नीचे 30 लिख दो, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15, ठीक है। अब हम 30 को सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से, रेशियो में हम ये काम कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 रेशियो 10 रेशियो 6, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप, क्या बोला आपके पास में, ये दिया हुआ है, यानी कि कोई चीज कंप्लीट है उसके हमने 15 जो पार्ट्स हैं वो इसको दिए हैं, 10 पार्ट्स इसको दिए हैं और 6 पार्ट्स इसको दिए हैं, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 15 + 20 25 + 6 31, टोटल 31 पार्ट्स किए हैं हमने उसके, और इतने इतने पार्ट्स A, B और C में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 40 का अगर आंसर किसका पूछा है इन्होंने, तीनों का आंसर पूछा है, ठीक है। तो अगर हम निकालें कितने पार्ट्स है, 31,
तो 4340 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 15 कर देंगे तो ए का आंसर आ जाएगा, और 4340 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 10 कर दोगे तो बी का आंसर आ जाएगा। ये ए का है, ये बी का है, ठीक है। चलो इनको सॉल्व करके देखो। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास में, ठीक है। ए का आंसर आ रहा है 2100, ठीक है। बी का आंसर आ रहा है 1400, और सी का आंसर कैसे निकालना है हमें, इसी तरीके से निकालना है, 4340 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 6, ठीक है। सी का आंसर आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर 840। तो देख लो 2100, 1400 और 840। सो 40 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? 40 के लिए हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर को हमें स्टडी करना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। 2/3 ऑफ द स्टार्स आर शेडेड। स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। शेडेड कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 3/5। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया? इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं हम। 3/5 ऑफ सर्कल्स आर क्रॉस्ड। कितने सर्कल्स है? 1 2 3 4 5। 5 सर्कल्स हैं और कितने? 3 क्रॉस्ड है, तो 3/5 ऑफ सर्कल्स ऑफ आर क्रॉस्ड, करेक्ट। 5/13 ऑफ टोटल शेप्स आर शेडेड। टोटल में से 5/13 पर टोटल शेप्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो नीचे आ गया, टोटल इतनी है। और टोटल में से कितनी शेडेड है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 शेडेड है, ठीक है। तो 5/13 यानी कि आर भी सही है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखते हैं हम लोग। ओनली पी नहीं, बोथ क्यू एंड आर करेक्ट, पी एंड आर नहीं, पी क्यू आर नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोर ट्रायंगुलर यूनिट्स मस्ट बी अनशेडेड so that 3/4 of the given figure is unshaded। ध्यान दे बेटा, अनशेडेड की बात कर रहा है यहाँ पे, शेडेड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जनरली हमेशा शेडेड लिखा होता है, लेकिन इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए अनशेडेड लिखा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है। तो 42 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अनशेडेड हमारे पास में कितने हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं पहले हम लोग, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास में आ गए 32, ठीक है। उसमें से जो अनशेडेड है हमारे पास में, ठीक है, अनशेडेड कितने हैं हमारे पास में? 1 2 3 4, सॉरी शेडेड कुछ भी निकाल सकते हो आप, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अनशेडेड काउंट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अभी हमारे पास पहले से कितने हैं? 15 अनशेडेड है हमारे पास में, ठीक है। और इसने क्या बोला, इसको चाहिए अनशेडेड का 3/4, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम कि अगर हमारे एक्स अनशेडेड होते, कितने में से? 32 में से, और आंसर आता है इसका 3/4। यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24, यानी कि 24 अगर अनशेडेड होते तो आंसर आ जाता है हमारे पास 24/32 दैट इज 3/4। लेकिन रियल में कितने हमारे पास? 15 हैं, और कितने अनशेडेड चाहिए हमें? 24 माइनस 15, ठीक है। दैट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट? देख के बताओ। 9, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें क्या चाहिए? 9 जो है और ट्राइंगल्स जो कि अनशेडेड होने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अश्मित बाइज 25 लैपटॉप्स एंड 10 प्रिंटर्स। अपने ऑफिस के लिए एक लैपटॉप का कॉस्ट इतना है और एक प्रिंटर का कॉस्ट इतना है। 25 लैपटॉप्स लिया, 10 प्रिंटर लिए उसने, ठीक है। और क्या पूछा है? टोटल मनी स्पेंट बाय हिम। टोटल कितना पैसा खर्चा किया, तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 लैपटॉप मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस कॉस्ट ऑफ 1 प्रिंटर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्रिंटर्स लिए थे, 25 लैपटॉप्स लिए थे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे, इसका यहाँ पे आंसर आएगा 53100 एंड दिस इज 54900 एंड ऑन एडिशन यू विल गेट 585900, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 43 वाले का हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी। उसने टोटल कितना खर्च किया? 585900, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
गिवन जो डेटा है हमारे पास में उसमें नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं 5th to 10th में, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास जो 5th to 10th कितने हैं हमारे पास किसी स्कूल के अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 6th एंड 9th। क्लास 6th और 9th के जो बॉयज हैं उसमें डिफरेंस कितना है। तो देखो ये 5 होता है, 1 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 5 5 10 3 13 5 5 10 2 12, दोनों में डिफरेंस कितने का है 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 46th क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है देखो हमारे पास में ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन से फॉल्स है। देखते हैं हम। A number for which sum of all of its factors is equal to the twice of the number is called perfect number। तो बच्चों perfect number की डेफिनेशन होती है कि ऐसा नंबर जो कि अपने सारे फैक्टर्स के सम करने के बाद में उसका ट्वाइस आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, 6 के फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, 1 2 3 और 6 खुद फैक्टर्स आता है। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, 2 + 3 5 + 1 6 6 + 6 12 और 12 किसका ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ 6। तो 6 क्या हो गया हमारे पास में एक परफेक्ट नंबर, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास में, ट्रू, इट होल्ड्स ट्रू। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ये भी तो ट्रू हो गया। कैसे ट्रू हुआ कि अगर मेरा एक नंबर जो है उसको दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो यानी कि जो सेकंड नंबर होगा उसके सारे जो फैक्टर्स होंगे वो भी फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, तभी तो ये पॉसिबल है। आप खुद देखो, दो कंपोजिट नंबर्स लिख के देखो, ठीक है। ऊपर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, नीचे का दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, कैंसिलेशन स्टार्ट करो तो हर फैक्टर से देखना आप कैंसिल हो जाएगा, वो तो होना ही है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं हम ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय अ शॉप एक किसी पर्टिकुलर वीक में और n का वैल्यू क्या है 50, ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। देन हाउ मेनी मोर पिज्जास डिड द शॉप सेल ऑन सैटरडे एंड संडे टुगेदर देन ऑन मंडे, ठीक है। तो मंडे को और सैटरडे संडे को ऐड करके उन्हें कंपेयर करना है, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना, इनको ऐड करो, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे किसका आंसर निकालना है हमें, सैटरडे संडे और मंडे। तो सैटरडे है हमारे पास, सैटरडे संडे ये रहा और मंडे ये रहा, ठीक है। 3 × n यानी कि 50 यानी कि 150, ठीक है। और सैटरडे का 3n - 2 पर डे यानी कि 3 × 50 - 2 × 2, दोनों को देखना है ना हमें, सैटरडे संडे टुगेदर मोर देन क्या देखना है, मंडे का कंपेयर करना है। तो आंसर देखिए यहाँ पे 150 - 2 = 148 × 2, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप n का वैल्यू नहीं पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि इसका आंसर तो आता 3n, इसका आंसर क्या आता 3n - 2 × 2, यहाँ पे हम लिखते हैं 6n - 4, ठीक है। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, 3n सब्ट्रैक्ट करना था, तो -3n। तो क्या आंसर आता यहाँ पे 6n - 3n यानी कि 3n - 4। इस तरीके से भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे 3n - 4 करते तो 50, यहाँ पे होता 150 - 4 दैट इज 146, ठीक है। 146 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप ऐसे करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा बच्चों, कोई भी डिफरेंस नहीं, आप करके देख लीजिए चाहे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्या बोला है, स्टेटमेंट्स को मैच करना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन आंसर्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को देखना है और मैच करना है। थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4, एक नंबर ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम इट, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट इज 15। ऑप्शन क्यू किसके लिए, फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट के लिए आ गया, ठीक है। सेकंड, 12 टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड अ नंबर, 12 टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड अ नंबर, रिजल्ट इज 8। ये किसके लिए हो गया, सेकंड के लिए। अब ये जो बचा वैसे तो वो थर्ड के लिए होगा। 1/4 ऑफ अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ, किसी का 1/4 खुद में ऐड कर दो, तो कोई नंबर अगर x माना उसके अंदर 1/4 उसका ऐड कर दिया हमने और आंसर क्या आ गया, गिव्स 8। तो ये क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास देखिए हम मैच करते हैं, फर्स्ट का q, ठीक है,
फर्स्ट के लिए Q, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए, ठीक है। सेकंड का R किसके अंदर है, इसके अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, थर्ड का T, ठीक है। स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सारे करेक्ट ऑप्शन में से हम सिलेक्ट करने हम लोगों को, ठीक है। फ्रैक्शंस कैन नेवर बी रिड्यूस्ड, 49 वाला, कि फ्रैक्शन जो है वो कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं हम लोग, किसमें, लोवेस्ट फॉर्म में। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि लोवेस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते। कर सकते हैं कैसे, अगर मैं बोलूं कि मैंने 8 स्लाइसेस पिज्जा के में से 4 स्लाइस ले लिए, तो 4/8 रिड्यूस तो कर सकते हैं ना। इसका आंसर आ गया, 2/4 लिख दो, फिर क्या लिख दो, 1/2, रिड्यूस कर दिया लोवेस्ट फॉर्म में मैंने। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स, यानी कि फर्स्ट का आंसर है F। सेकंड देखते हैं, द शेडेड फ्रैक्शन इन दिस इज 1/3, कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 2 आउट ऑफ 6 यानी कि 1/3। सेकंड क्या है, T यानी कि ट्रू। थर्ड देखते हैं, सेट ऑफ फ्रैक्शंस दिस एंड दिस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चेक करना है डिसेंडिंग में है या नहीं है, तो बेटा इनको तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करके इसको चेक करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग आप अगर इनको चेक करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि डिसेंडिंग में नहीं है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लो, इन नंबर्स को अरेंज करो और चेक करो, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग में आपको नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं अब हम किस तरह से हमें इस क्वेश्चन में आंसर करना है। यानी कि हमारा देखिए आंसर क्या आया था, F T और F। तो देखिए पहले वाले में F आया था, F, सेकंड में T आया था, तो यानी कि ऑप्शन C इज करेक्ट, F T एंड F। लास्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है हमारे पास में, जिसे इस तरीके से फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इफ अनफोल्डेड। यानी कि अगर इसको मैं खोल दूं, स्ट्रेट कर दूं, उसके बाद में मुझे देखना है कि इसका एरिया कैसे आएगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट क्या है, यहाँ पे कैसे होगा, ये इस तरीके से स्ट्रेट बन जाएगा, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे हो जाएगा और इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यानी कि जब ये खुलेगा तो ऐसे आएगा, जब यहाँ से खुलेगा तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो एक बार हम ऐसे, चलो एक बार पहले फिगर को ही देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक बार हम फिगर को नोटिस करें दोबारा ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। जब मैं इसे इधर की तरफ लेकर आऊंगी, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ, ये पूरी लेंथ क्या है, इसमें काउंट होएगी, ठीक है। तो इस पूरे का आंसर पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ये 20 है, ठीक है, और ये क्या है, 5 है। यानी कि यहाँ पर जब ये आएगा तो 25 + 15, ठीक है। तो लेंथ क्या बनेगी हमारी, 25 + 15 यानी कि 40 सेंटीमीटर्स। लेंथ बन गई 40 सेंटीमीटर्स और विड्थ क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 20 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये तो ऑप्शंस करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। एरिया के लिए, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 2 × L + B। एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ × ब्रेड्थ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, दैट इज 80 + 20 दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 200, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो यहाँ पे हमारे पास में एरिया जो है, सॉरी पेरीमीटर जो है हमारे पास में क्या आ गया, 40 + 20 दैट इज 60, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, लेंथ तो है 40 और ब्रेड्थ क्या है 20, 40 + 20 इज 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 120, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो that's all students, thank you so much for watching the video. Hope you enjoyed watching. Keep learning and keep practicing. Thank you so much.